नमो बुद्धा, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, आज हम आए हुए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धम्म भूमि, कर्म भूमि, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक संग्रहालय, चिंचौली, नागपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र वैद्य है। मैं हिंगन घाट से हूँ। यहाँ से 75 किलोमीटर दूरी से आता है। हाँ। हम लोग नागपुर दीक्षा भूमि के दर्शन करने आए, तो साथ ही साथ हम लोग चिचोली में भी हर साल आते हैं यहाँ पर। क्या विशेषताएं क्या है? ये विशेषता है बोले तो, अगर इसका इतिहास जानने लगेंगे तो एक गांव के एक आदमी ने ये सब शुरुआत की है। उनका नाम शायद मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन एक आदमी ने इस चीज की शुरुआत की है। उन्होंने बाबा साहब की जो भी चीजें हैं, वो जहाँ जहाँ बाबा साहब की चीजें थी वो वहाँ से इकट्ठा करके लाके यहाँ पर पहले एक एग्जीबिशन बनाया, संग्रहालय बनाया। फिर कुछ लोगों की इसमें जो मदद हुई है, वो मदद के साथ साथ इन्होंने थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर गवर्नमेंट की जो मदद मिली है, तो गवर्नमेंट की मदद से ये सब जो अभी जो दिख रहा है यहाँ पर, ये सब हो रहा है। और यहाँ की जितनी भी बाबा साहब की जो वस्तुएं है, ये वस्तुएं सब अभी दिल्ली में चली गई है, मतलब भेजी गई है। वो एक्चुअली केमिकल फिनिशिंग के लिए भेजी गई है। और ये जब पूरा हो जाएगा, तब ये फिर से लाया जाएगा यहाँ पर, और फिर से वो एक संग्रहालय के रूप में बहुत बड़े एक पे सामने आ जाएगा। इस समय जो स्मारक है इतनी जर्जर दशा में है, हम देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश लोनारे। क्या कहेंगे स्मारक को लेकर? स्मारक तो एक नंबर बन रहा है। कभी समय लग रहा है थोड़ा बनने के उसको, लेकिन अभी कितने समय से इस पे काम चल रहा है? 5 साल से चल रहा है। गवर्नमेंट का ये है, निधि की वजह से थोड़ा सा कम ज्यादा थोड़ा ये होता है। हो जाएगा, अभी अगले साल हो रहा बोलते इसका यानी उद्घाटन वगैरह। मेरे साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय CL राजन साहब। हम जानेंगे कि आज वो चिंचौली स्मारक आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। हाँ, मैं CL राजन, स्टेट प्रेसिडेंट सेवा स्तंभ, ऑल इंडिया SCBC माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन यूपी। हम लोग कल अशोक विजयादशमी पर्व के अवसर पर दीक्षा भूमि नागपुर में लखीमपुर से लगभग 150 लोग, सीतापुर से लगभग 50 लोग आए हुए थे, जो दीक्षा भूमि के कैंपस में ठहरे हुए हैं। ये सभी लोग अशोक विजयादशमी के पर्व पर दीक्षा भूमि के दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए थे। हम भी इसी उद्देश्य से कल हम लोगों ने विजयादशमी पर्व को विधिवत अच्छे ढंग से देखा। और कल जो है दीक्षा भूमि के 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा ली थी दीक्षा भूमि नागपुर में, तो उसको भी कल पुनः देखेंगे। और आज हम सब लोग जो है यहाँ पर चिंचौली, जहाँ पर बाबा साहब की स्मृति में समाज के लोगों द्वारा उनके प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे कि उनके जो कोट है, पैंट है, शर्ट है, टाई है, मोजे हैं, जूते हैं, टाइपराइटर है, चश्मा है, अन्य जो भी हैं फाउंटेन पेन वगैरह जो वो प्रयोग करते थे, टेलीफोन है, जो भी वस्तुएं बाबा साहब प्रयोग में लाते थे, वह स्मृति के रूप में यहाँ पर चिंचौली नामक स्थान पर रखी हुई हैं। जनता के दर्शनार्थ यहाँ लोग पूरे देश से आकर के यहाँ पर बाबा साहब के द्वारा जो वस्तुएं जो प्रयोग में लाते थे रखी हुई, उनके दर्शन करते हैं और अपने को धन्य महसूस करते हैं कि हमारे देश के ही नहीं पूरे दुनिया के महान समाज सुधारक, जिनका केवल इस देश में ही नहीं दुनिया के सभी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जो भी कंट्रीज हैं, सब बाबा साहब को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और उनकी यादगार में जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। उनके कोर्स जो हैं बाबा साहब पर, उनके यहाँ स्टडी भी कराई जा रही है। ये बड़े ही हमारे देश के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। बिल्कुल, जैसा कि 14 अक्टूबर नागपुर में दीक्षा भूमि, चूंकि दीक्षा भूमि पर विजयदशमी के दिन भी कार्यक्रम होता है और 14 अक्टूबर के दिन भी मनाया जाता है। क्या विशेषता है कि जो है 14 अक्टूबर में कार्यक्रम के बजाय विजयदशमी को मनाया जाता है?
ऐसा है, इस संबंध में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। पूज्य भंते चंद्रमणि जी कुशीनगर के, जो भदंत चंद्रमणि जी के द्वारा दीक्षा उनको प्रदान की गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस तिथि को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस तिथि पे विजयादशमी भी थी। उस तो विजयादशमी पर्व, इसलिए वो 14 अक्टूबर को ही विजयादशमी पर्व उस 1956 में पड़ा था। रविवार का दिन था, विजयादशमी पर्व था, 14 अक्टूबर थी। इसलिए जो विजयादशमी का पर्व नागपुर में मनाया जाता है, इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि विजयादशमी के पर्व के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसलिए लोग विजयादशमी के पर्व पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। दूसरी तरफ 14 अक्टूबर जो है, 14 अक्टूबर तिथि पड़ी थी, इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को यादगार में रखते हुए नागपुर की दीक्षा भूमि पे 14 अक्टूबर को भी लोग आते हैं। तो इस तरीके से हमारे विजयादशमी पर्व और 14 अक्टूबर जो जिस दिन बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उसकी यादगार में सभी लोग यहाँ 3-4 दिन के लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कल मैंने देखा नागपुर में रेलवे स्टेशन से लेकर या एयरपोर्ट से लेकर कतारें लगी हुई थी, लोग लाइन से आ रहे थे, सारा ट्रैफिक बंद हुआ था, सारी पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही थी। पूरा नागपुर ऐसा लग रहा था पूरा नीला नजर आ रहा था और पंचशील के झंडे चारों तरफ नजर आ रहे थे। तो मैं तो अपने को धन्य मानता हूँ कि इस पवित्र भूमि पर जहाँ पर बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हमने अपने को बहुत धन्य समझा है कि मैं इस धरती पर आया हूँ। और आज यहाँ पर चिंचौली, जहाँ पर उनकी स्मृति में जो उनके जो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं रखी हैं, वो भी मैंने आज देखी। अन्य बहुत से लोग बाहर से आए हुए यहाँ पर दर्शनार्थ देख रहे हैं। इन्हीं के सब बात समाप्त कर रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट, जो उत्तर प्रदेश से चल करके सीधा महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चिचौली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो डेली प्रयोग में आने वाली जो वस्तुएं थी, उनको इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया और बाबा साहब अंबेडकर जी के ऐतिहासिक क्षणों को यादगार बनाने के लिए लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सपोर्ट कर सकते हैं। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार बुद्धिज्म को हर संभव बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर है और प्रयासरत है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आप हमें तन मन धन से सपोर्ट करें और हमें हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व तथागत भगवान बुद्ध जी के मिशन को हम बाबा साहब के आखिरी सपने जैसा जो भारत को बौद्ध में देखना चाहते थे, उसको पूरा करने के लिए हम कुछ कदम आगे बढ़ा सके। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की स्पेशल रिपोर्ट चूँकि खास बन जाती है, चूँकि हम आदरणीय CL राजन साहब के साथ में यहाँ आए हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार दिन था, जिसमें हम भी साहब के साथ में थे और उन्होंने ये आज ऐतिहासिक मौका हमें दिया। इसके लिए सर का धन्यवाद। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।